राम मंदिर चढ़ावा कांड में एक के बाद एक नए अपडेट सामने आ रहे हैं और कहा जाता है कि एक भगवान की नज़रों से और एक सीसीटीवी की नज़रों से कोई बचता नहीं है। इसीलिए प्रभु श्री राम के मंदिर में लगभग 1600 से ज़्यादा सीसीटीवी लगवाए गए थे। उसी के साथ साथ वहाँ पे तमाम लोगों को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी और वहाँ पर एक ख़ास आदमी था जो इस सीसीटीवी की मॉनिटरिंग करता था, वो था अर्जुन देव। लेकिन जब वहाँ पर लूट होती थी तो आप गजब की बात देखिए कि एचडी कैमरों के सामने जो है वो अर्जुन देव अंधा हो जाता था। उसको लूट नहीं दिखाई देती थी, उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता था। उसको ये दिखाई देता था कि कहीं कोई साधु जो है वो पीछे से दर्शन करने तो नहीं आ जा रहा है, लाखों रुपए का चढ़ावा चोरी हो रहा है तो हो जाने दीजिए। चंपत राय का बहुत ज़्यादा करीबी था, कई बार उसका तबादला हुआ लेकिन तबादला होने नहीं दिया गया। लेकिन अब सवाल ये है कि जब चढ़ावे की बात सामने आ गई तो एकाएक कौन से अर्जुन देव के ऊपर चंपत की कृपा हो गई और उसको गोरखपुर भेज दिया गया है। हमारे साथ अपने बेबाक बयानों के लिए जाने वाले करपात्री महाराज जी मौजूद हैं। महाराज जी, स्टोरी आपने सुन ली, मैंने क्या बताई। ये अर्जुन देव जो हैं सीसीटीवी डिलीट कर देते थे, अंधे हो जाते थे, ये चल क्या रहा था? चंपत राय का क्यों इतना आशीर्वाद था इस व्यक्ति पर? अर्जुन देव 17 साल यहाँ रहा और उसका इतना जलवा था कि अपने को सर्वे सर्वा समझता था। यानी अभी एसआईटी जांच में जब उसको लोग पूछने लगे तो कहा मैं नहीं जवाब दूंगा, मेरे वकील जवाब देंगे। तो हम लोगों ने डांटा कि हु आर यू, आप वकील जवाब देंगे, आपको नहीं जवाब देंगे। तो अगर अहम भूमिका देखी जाए तो जो रुपया पैसा बाहर गया है उसमें पूरी की पूरी जानकारी अर्जुन देव की थी और अर्जुन देव के ऊपर ट्रस्ट का संरक्षण था। बीच में 3-4 बार उसका ट्रांसफ़र हुआ। इतना पावरफुल व्यक्ति था वो कि उसका ट्रांसफ़र रुक जाया करता था। चूँकि सीसीटीवी कैमरे का प्रभारी था वो, और जब चाहता था तो जौन सा सीसीटीवी था वो कैमरा ऑफ कर देता था। अच्छा, आप सही कह रहे हैं। साधु संतों के ऊपर से विशेष निगाह रहती थी कि अगर भंडा फूट जाएगा तो साधु संत ही फोड़ेंगे। इस नाते उनकी निगरानी बहुत होती थी। उनको आने भी नहीं दिया जाता था, उनको कहा जाता था कि बाहर ही रहिए। मैं व्यक्तिगत तौर से कई बार गया तो आप समझ लीजिए कि कहना नहीं चाहिए कि हमारे लिंगोटी तक जो है वो लोग छूते थे। लंगोटी चेक करी जाती थी करपात्री महाराज की कि क्या रख लाए अंदर का, बम ले आए हैं क्या, लाए हैं या कोई कट्टा ले जा रहे हैं या कोई बात ले जा रहे हैं। तो मैं तो चूँकि एक बार एक सिक्योरिटी गार्ड मुझे बोला, महाराज जी आप थोड़ा सा अतिक्रमण कर रहे हैं, आप इधर से इधर निकल रहे हैं। अच्छा। नियम तोड़ रहे हैं। अच्छा। हमने कहा इधर आओ। मस्जिद तोड़ने तेरा बाप आया था। जब मस्जिद मैंने तोड़ा, मंदिर मैंने बनाया, तो हम बुजुर्ग आदमी चल नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं। अगर थोड़ा देर सना बगल में बैठ गए तो हम नियम तोड़ रहे हैं, हम नियम तोड़ रहे हैं। और जो चोरी कर रहे थे वो कौन से नियम बना रहे थे? वो है कि अर्जुन देव का ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए था। अर्जुन देव को सस्पेंड करके उनको पुलिस स्टडी में ले लेना चाहिए था कि आप बताइए किस किस समय आपने कैमरा डिलीट किया है। बचाने का प्रयास किया गया, किसके इशारे पर काम कर रहा था ये? केवल ट्रस्ट है, केवल ट्रस्ट के मुखिया चंपत राय। नहीं, ट्रस्ट के मुखिया चंपत राय तो अब निगाह में दूसरे आ रहे हैं। अच्छा। ट्रस्ट के मुखिया चंपत राय तो लेकिन इशारा मेरा गोविंद गिरी के ऊपर है। गोविंद गिरी से कोई पूछताछ नहीं, कोषाध्यक्ष तो वही हैं, अध्यक्ष हैं, ठेकेदार वो हैं। ये ठेकेदार क्या कर रहा था? अगर बयान लिया जाए चंपत राय का तो चंपत राय स्पष्ट निकल जाएंगे कि भाई मेरा काम व्यवस्था देखना था, लेकिन कोष का काम देखने के लिए तो गोविंद जी थे। एक छोटी सी अगर कोई संस्था होती, आपने ट्रेजरार की बात करी, उसका बायलॉज बनता है कि उस चेक में जो है वो अध्यक्ष भी पैसा नहीं निकाल सकता है जब तक ट्रेजरार के उसमें साइन ना हो। ट्रेजरार की एक लायबिलिटी होती है या ठेकेदार के असिस्टेंट की एक लायबिलिटी होती है कि प्रत्येक दिन का देखिए तीन चीज़ें की जाती हैं मंदिर में या किसी फैक्ट्री में या किसी बड़े बड़े स्थान पर। जो रुपया पैसा अंदर आया या जो रुपया पैसा बाहर गया उसकी एक रिपोर्ट बनाई जाती थी डेली की, जिसको डीपीआर कहा जाता है, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। ये काम जो है सिक्योरिटी का जो हेड होता है वो अपने पास रखता है और इसको जिम्मेदारी ठेकेदार को दी जाती है कि अब रुपये पैसे के मामले में ये आप दीजिए। माई दिवे ठेकेदार नित्य नहीं देख पाया तो उसका वीपीआर होता है, यानी वीकली
प्रोग्रेस रिपोर्ट, एक सप्ताह में क्या प्रोग्रेस हुआ वो दिया जाता है। मान लीजिए सप्ताह में भी वो नहीं देख पाए तो उसकी एक बनती है MPR, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो अब पता नहीं गिरी जी पढ़े हैं, लिखे हैं, महात्मा हैं, हमने तो कल प्रार्थना किया महाराज जी आप साधु संत हैं, एक निवेदन आपसे है, एक संग ने होए भुआलू, हंसट ठठाए फुलाए बिगालू। आप जब पद नहीं संभाल पा रहे हैं तो पद मत लीजिए, केवल साधुगिरी कीजिए, क्या परेशानी है। हमसे कोई कहा जी कृपा जी आप ट्रस्ट में जाइए, मैं क्यों ट्रस्ट में जाऊँ भाई, ट्रस्ट में हमारा कौन सा इंटरेस्ट है। अगर वो साधु होगा तो ट्रस्ट में इंटरेस्ट नहीं होगा, उसका इंटरेस्ट परमात्मा में होगा। देखिए बहुत स्पष्ट बोलता हूँ, हमारा इंटरेस्ट परमात्मा में है। आप तो इतना स्पष्ट बोल रहे हैं, हमको तो ये चिंता हो रही है आपकी, कोई हमले की कोई सूचना तो नहीं, आपको घबराहट तो नहीं हो रही। मैं आपसे क्या बताऊँ, इतना मानसिकता झेल रहा हूँ, नाम नहीं बताऊँगा। बताइए कौन आपको परेशान कर रहा है। मैं नाम नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ऑन रिकॉर्ड नहीं है वो, जब तक ऑन रिकॉर्ड नहीं आवे तो नाम नहीं बताया जा सकता है। लेकिन मैं बड़ी मानसिक पीड़ा में हूँ, लेकिन मानसिक पीड़ा में भी मैं कह रहा हूँ कि लोगों से अगर मुझे बलिदान होना पड़ेगा राम जी के लिए तो मैं बलिदान हो जाऊँगा। चूँकि मेरे पास जो बातें हो रही हैं वो ऑन रिकॉर्ड नहीं हो रही हैं, व्यक्तिगत तौर से लोग पूछ रहे हैं, उसे रिकॉर्ड भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये है, लेकिन उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, जिसके रक्षक भगवान राम है उसको कोई नहीं बिगाड़ सकता। कह रहे हैं आपसे कि इतना मत बोलो, चुप हो जाओ, क्यों इतना मुखर हो। मत बोलिए, आप तो करपाती नहीं, आप तो खुराफाती हैं। यहाँ तक रहा है कि आप करपाती नहीं, आप तो खुराफाती हैं। खुराफाती नाम दे दिया गया करपात्री महाराज को। कह रहे हैं आप करपात्री नहीं हैं, आप खुराफाती हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप समझेंगे कि तो अब आप समझिए कितने महान महाराज, जिन्होंने राम मंदिर के लिए जो है कितनी बड़ी जिन्होंने तपस्या की है, उनको जो है कहा जा रहा है कि आप करपात्री नहीं हैं, आप खुराफाती महाराज हैं। कुछ दिखा रहे हैं, एक बार इसको देखिए ज़रा, ये दिखाइए महाराज जी क्या दिखाना चाह रहे हैं आप। तो उन्होंने उसमें लिखा है कि जय हो खुराफाती महाराज की। अच्छा। तो हमने उनसे कहा है कि भैया आपको शब्द ज्ञान नहीं है तो जो भी बोल लीजिए। तो ये दबाव है। आइए मैटर पे आइए। अर्जुन देव को पुलिस कस्टडी में लेना चाहिए था, सस्पेंड कर देना चाहिए था, और इसकी लायबिलिटी जो है गोविंद देव जी को गिरी को होना चाहिए। और जो सबसे बड़ा कांड हो रहा है, इतना होने के बाद भी ये गोपाल राव आज भी मंदिर में अंदर जा रहा है, आरती करा रहा है, सारी व्यवस्था देख रहा है, सब लोग जा रहे हैं। अरे भैया तो SIT जांच मतलब क्या होता है। जब मुख्यमंत्री ने कहा दिया कि SIT जांच जब तक हो रही है तब तक चंपत जी हमारे सामने नहीं आएंगे, उनका पंडित ही आएगा, तो ये लोगों के अंदर वहाँ क्यों जा रहे हैं, क्या हस्तक्षेप कर रहे हैं। सबूत मिटाने जा रहे हैं ना, कि ऐसा ना हो क्योंकि 15 दिन की जांच बढ़ गई है तो अब सबूत मिटाएंगे, झाड़ू पोछा लगाएंगे। अब एक और समाचार आया है कि ये जो गोपाल जी हैं यहाँ से पैसा लेकर के कर्नाटक में ज़मीन खरीदे हैं। ये भी आ गया समाचार। अब आप पत्रकार हैं, उनका फ़ोन नंबर होगा, पूछिएगा। यहाँ रिकॉर्ड आ गया कि इन्होंने कर्नाटका में ज़मीन खरीदा है। तो ज़मीन का पैसा कहाँ से आया, कितनी ज़मीन खरीदा है, ये सारी बातें हो रही हैं। तो निश्चित तौर से घोटाला हो रहा है। अब इसमें एक चीज़ है, अब धीरे धीरे यह स्पष्ट हो रहा है कि इसकी चूड़ी कहीं और से है, इसकी चूड़ी कहीं और से है। देखिए चंपत राय के ऊपर चूँकि जिम्मेदारी चंपत राय की थी, लेकिन ये भी जिम्मेदारी चंपत राय ने निभाया है कि खुद जाकर के चोर को पकड़ा है। अच्छा। सिपाही को ले कहा जा रहा है, आप मानते हैं इस बात को कि खुद जा। देखिए SIT का जब जो उसको पता चला चोरी हो गई है तो पुलिस फोर्स को लेकर के वो जो है शुक्ला के घर गए हैं। दर्ज कराना चाहिए नहीं, हाँ तो मुकदमा दर्ज तो हुआ है। कहाँ हुआ है? 4 जून का ये पूरा वीडियो वायरल। मैं आपको बता रहा हूँ, जब वहाँ गया है लौकुश के यहाँ जो 10-15 लाख रुपया पकड़ा गया है, तो ये जो है चंपत राय ही लेके गए हैं, पुलिस को लेके चंपत राय ही ले गए हैं। और ये देखिए, मैं किसी लाल पे नहीं बोल रहा, ना कोई मेरे पास दबाव है। चंपत राय ने ही मुख्यमंत्री से कहा कि SIT गठित किया जाए। अच्छा। और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा ही ये जो है FIR लॉन्च किया गया, विश्व हिंदू परिषद द्वारा। अब चंपत राय की राय थी या नहीं राय थी मैं नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन चंपत राय आप कहना चाहते हैं कि पाक साफ है, चंपत राय ने कुछ नहीं किया। मैं पाक साफ को बता ही नहीं सकता हूँ, और पाक साफ को हैं भी नहीं। इस नाते पाक साफ नहीं है कि जब होलसेल जिम्मेदारी उनकी है तो अपने दायित्व को निर्वहन नहीं करता है। जो अपने दायित्व को निर्वहन नहीं करता है उसको जो है उस साफ पाक नहीं हो सकता है। दूसरी चीज़, हालांकि उनको पनिशमेंट मिल गया, चंपत राय को पनिशमेंट मिल गया। पनिशमेंट इस नाते मिल गया कि ज़बरदस्ती उनसे इस्तीफा ले लिया गया,
इस्तीफा उनका मंजूर भी हो गया, वो कन्फ्यूजन नहीं है, इस्तीफा उनका मंजूर भी हो गया है, उसमें कोई अभी तो बताया जा रहा है 6 जुलाई को एक बैठक। कहने दीजिए बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया। मंजूर कर लिया गया। उसमें अब वो वापस ट्रस्ट में नहीं लाए जाएंगे, वो वापस ट्रस्ट में नहीं लाएंगे क्योंकि लोगों को विश्वास हो गया कि अगर वो ट्रस्ट बनता है तो फिर साधु संत और जो महात्मागण हैं जिन लोगों ने चंदा दिया है वो लोग विश्वास कर देंगे। अभी सुबह मुझे मेरे पास एक समाचार है फेसबुक में कि राम जी को दी गई कुछ चांदी की टोटियाँ थी, वो भी चोरी हो गई। चांदी की टोटी थी, नल में लगा हुआ था, वो भी। अब तक अखिलेश टोटी चोर थे, अब तक अखिलेश टोटी चोर थे। इस पर अखिलेश यादव नाराज हो जाते हैं इस तरीके, वो कहते हैं ये पूरा एक जो सुनियोजित है। नहीं, ये बताइए, अब तक तो अखिलेश टोटी चोर थे, अब आप कहीं टोटी चोर हो गए? अब कौन टोटी चोर हुआ? अभी जो जिन लोगों ने चोरी किया होगा ट्रस्ट में आकर के राम जी के। चंपत राय के पास तो सब रहता था। नहीं, वो मंदिर में लगा था, टोटी में वो चांदी की टोटी लगी थी राम जी के लिए, वो भी चोरी हो गई। उस दिन आपने कहा चंपत राय कौवा चोर हैं, आज आप कह रहे हैं कि चंपत राय जो है वो टोटी चोर हैं। नहीं, चंपत राय टोटी चोर नहीं है, ये ऐसा वक्तव्य मत दीजिए कि। लेकिन मंदिर के अंदर टोटी चोर हुई तो जो लोग भी टोटी चोर किए हैं वो टोटी चोर कहे जाएंगे। मतलब मंदिर के अंदर भी कुछ टोटी चोर बैठे हुए हैं। हाँ, मंदिर के अंदर जो है चांदी की टोटी चुरा ली गई। अब इसमें यह कह देना कि चंपत राय टोटी चोर है, यह उचित नहीं है। लेकिन मंदिर चंपत राय के लिए बड़ा सॉफ्ट बोल रहे हैं, कुछ दबाव लग रहा है, डाल दिया गया है आपके ऊपर। कोई दबाव नहीं है। मंदिर के अंदर जो टोटी चोर, जैसे मान लीजिए हम कोई अधिकारी हैं और हम अधिकारी होने के बाद हमारे अंडर में कैशियर में है, चपरासी हैं, बाबू हैं, बड़े बाबू हैं, अगर ये चोरी कर रहे हैं तो नैतिकता के स्तर पर मेरी जिम्मेदारी है। नैतिकता के स्तर पर मेरी जिम्मेदारी है, ऐसे मुकरा भी नहीं जा सकता है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि आपने चोरी किया है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि आपने चोरी किया है। नैतिकता के मैं किसी दबाव में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ। मैंने काफ़ी चिंतन किया है। अब क्या किया जाना चाहिए? इनको अयोध्या से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि आपके बयानों से तो ये लग रहा है कि चंपत राय बहुत इनोसेंट हैं। नहीं, चंपत राय को अयोध्या से बाहर बिल्कुल नहीं भेजा जाए। अच्छा, चंपत राय रहेंगे तभी कुछ न कुछ बताएंगे। अच्छा। अभी 3 घंटा पुलिस ने चंपत राय से कड़ाई में जांच किया है, कड़ाई में पूछताछ किया है। तमाम राज को चंपत राय जी ने बोला भी है। अच्छा, चंपत राय रहेंगे तभी मतलब इन लोगों का यहाँ रहना ज़रूरी है। चंपत राय का रहना जरूरी है, अनिल मिश्रा रहना जरूरी है, गोपाल राय का जी है, गोविंद गिरी के। इन चारों लोगों को तो बिल्कुल कारशिवपुर में कह दीजिए भैया आप ऐसो आराम कीजिए, नजरबंद कर देना चाहिए, इनको कहीं नहीं जाना चाहिए। हाउस अरेस्ट, इनका हाउस अरेस्ट करना चाहिए। वजह राय को हाउस अरेस्ट कर सकते हैं तो फिर इनको क्यों नहीं? और मैं तो ये कहूँगा कि कार सेवकपुरम की भी तलाशी लिया जाए। अच्छा, कार सेवकपुरम में भी कुछ छुपाया गया है माल? कार सेवकपुरम में ही सारे मामला गठित होते थे, सारे विस्फोट वहीं होता था। वहाँ कौन लोग बैठे हुए हैं जो ऐसा कार्य कर रहे हैं? तो ये कार सेवकपुरम में भी एक प्रकार का तलाशी लिया जाए। एक सवाल और है आपसे, मैंने अभी एक रिपोर्ट करी, उसमें मंदिर के जस्ट बगल में एक दुकान है, दुकान पता चला ट्रस्टी अनिल मिश्रा बेटे की है, रवि मिश्रा की है। प्राइम और भाग गए, शटर अटर सब बंद है। अब आप समझिए इस तरीके का ये चल रहा है। सारी कृपा मेहरबानी अनिल मिश्रा पर, 40% कमीशन भी वो खाएंगे, घर में लिफ्ट भी लगवाएंगे, LNT से घर भी बनवाएंगे, उनके घर में रहेंगे बैंक के अधिकारी और दुकान भी चला रहे हैं। देखिए, अनिल मिश्रा तो बच नहीं पाएंगे किसी तरीके से। जो दुकानें हैं उनके बेटे की हैं, ठीक है, उसके बेटे की जिम्मेदारी नहीं है, नहीं कुछ लिया है, दुकान बंद की को चला गया भाई। आप ईमानदारी से रहते, बात करते। LNT से आप वो घर बनवा रहे हैं, बैंक के अधिकारी। अरे भाई, आप एक होम्योपैथी के डॉक्टर थे, 20 रुपए की पुड़िया सब दवा देते थे, कौन सा इनकम आपके पास हो गया? और ये भी नहीं है, देखिए मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, इसमें और बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। बहुत सेफ साइड आप बोल रहे हैं, पता नहीं क्या बात है आज आपकी आवाज़ में जो है वो पता नहीं वो बात नहीं आ रही है आज। मैं काफ़ी थिंकिंग करके बोल रहा हूँ, मैं काफ़ी रात भर में चिंतन करता हूँ। देखिए, रात में लगभग 12 बजे तक मेरा इंटरव्यू चल रहा है इस वक्त। सुबह 7 बजे शुरू हो जाता हूँ और अभी कल तो रात में न्यूज़ 18 जो है 11:30 बजे हमको छोड़ा है, डायरेक्ट चल रहा था। अब मैं काफ़ी चीज़ें का जैसे समाचार मेरे पास जैसे आ रहे हैं मैं थिंकिंग कर रहा हूँ, उस पर विचार कर रहा हूँ। इस नाते विचार कर रहा हूँ कि अब ये मामला जो है केवल अयोध्या नहीं बन गया है, ये मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो गया है और इसमें किसी को छोड़ना नहीं जाएगा। विदेशी पर्यटकों की संख्या बहुत कम हो गई है, दिखाई नहीं दे रहे हैं अयोध्या में। 90% चढ़ावा कम हो गया है।
आज एक पत्रकार महोदय मेरे पास आए थे, कहे हमारे बता दिए कि चढ़ावा अधिक हो गया। हमने कहा रिपोर्ट दीजिए, हमको चढ़ावा अधिक हो गया है। एक सुबह सुबह लगभग 11 बजे 10:30 बजे एक पत्रकार मेरे पास आए टीवी चैनल के, उन्होंने कहा हमारे बता दिए कि चढ़ावा अधिक हो गया है। हमने कहा आप रिपोर्ट दे दीजिए चढ़ावा अधिक हो गया है। कहने लोग बता रहे हैं चढ़ावा अधिक हो गया। हमको बताने की बात मानेंगे, रिपोर्ट की बात मानेंगे? अब बता दीजिए। तो अविनाश शुक्ला ने बताया गया कि जांच में पुलिस में ये कहा है कि अनिल मिश्रा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, 40% कमीशन जाता था, पूरा मास्टरमाइंड यही था। गया वो प्रतापगढ़ में जांच हुआ है, वो सब हो गया है। ये जितने चोर पकड़े गए हैं ये सब लगभग बता रहे हैं कि अनिल मिश्रा का योगदान है, लेकिन अनिल मिश्रा का भी योगदान कम है। सारी मास्टर माइंड तो हमारे गोविंदगिरी दिखाई पड़ रहे हैं। और वो कहीं है ही नहीं, वो तो कहीं जांच में ही। अरे भाई, कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है कोष की, उसको कैसे बड़ा कर जा सकते हैं? अगर हम अधिकारी, हमारे अंडर में कोई अलग काम कर रहा है, इतना बड़ा घोटाला हो गया, तो हम कैसे बच सकते हैं कि हमारी जानकारी नहीं रही होगी? 1 दिन की हो गई, 2 दिन की हो गई, 3 दिन की हो गई, 4 दिन की हो गई, जानकारी तो हुई होगी, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, इस बात को मान रही है कि अभी जांचें पूरी नहीं हुई हैं, इसीलिए 15 दिन का और समय बढ़ाया गया है, आपको लग रहा है? रात में एक इंटरव्यू मेरा चल रहा था, तो एक स्थिति आई कि एक मुसलमान है, क्या नाम उनका है, या मैं कि नहीं ओवैसी जी, ओवैसी जी ने कहा कि कृपाती जी अगर मुसलमान होता तो क्या हो जाता, बुलडोजर चल जाता। हमने कहा यही तो मैं सोच रहा हूँ कि बाबा अब तक बुलडोजर क्यों नहीं चलवाए। एक जुगल किशोर संत बैठे हुए थे, कहा महाराज जी आप ऐसे कह रहे हैं बुलडोजर चल जाएगा, कहाँ कहाँ बुलडोजर चला है? हमने कहा क्यों, प्रयागराज में बुलडोजर नहीं चला है, लखनऊ बुलडोजर नहीं चला है? क्या उन सबकी ज़मीनें जो थी वो अवैध थी, बुलडोजर चला है? हमने कहा जिसकी ज़मीन अवैध हो उस पर बुलडोजर चल जाएगा, और जिसके वैध ज़मीन पे अवैध पैसा से मकान बना हो उस पर नहीं चलेगा। अच्छा, एक आपने ये बात करी, एक रवि मोहन उर्फ चिंटू तिवारी है, 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में बेच के उसने आलीशान महल बना दिया, कुछ कार्रवाई नहीं हुई। मैं ये कह रहा हूँ कि जिसकी ज़मीन वैध है, जिसकी ज़मीन अवैध है उस पर बुलडोजर चल जाएगा, लेकिन जिसकी ज़मीन वैध है और अवैध मकान बना है उस पर क्यों नहीं चलेगा? भाई बताया तो जा रहा है इनका मकान भी अवैध बना है, तो आपको लगता है कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, मेरी बात सुन लीजिए कि जिसकी ज़मीन मान लीजिए वैध हो और उस पर मकान अवैध रूप से बना हो, जैसे आप हमारे लिए ला रहे हैं महाराज, जिसकी ज़मीन अवैध होगी उस पर बुलडोजर चलेगा, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन जिसकी ज़मीन वैध हो लेकिन मकान अवैध ढंग से बना हो उसके लिए क्या कार्रवाई करेंगे? बुलडोजर चलेगा उस पर भी। और बाबा जी, मैं मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना भी करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ कि आप बुलडोजर चला दीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा धब्बा लगेगा, बहुत बड़ा धब्बा लगेगा कि बाबा मुसलमानों को बुलडोजर चलाते हैं, हिंदू को नहीं चलाते हैं। तो इस चोर में हिंदू मुसलमान मत देखिए, ये चोर हैं तो चोर हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जब तक इनको पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, पेनलाइन नहीं दिया, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और मैं देखिए, मैं किसी बचा नहीं रहा हूँ, और न मैं चंपत राग बचा रहा हूँ न किसी को बचा रहा हूँ। मेरी स्थिति ये हो गई है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि कोई बचे ना, चाहे चंपत राय हों, चाहे मोहनगिरी जी हों, और कल मैंने कहा इनसे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष BHP से, उन्होंने कहा भाई साहब आप बहुत तारीफ़ कर रहे हैं चंपत राय जी की, तो अभी तो अखिल भारतीय हिंदू अंतर्राष्ट्रीय अखिल भारतीय हिंदू परिषद है, इसके उपाध्यक्ष चंपत राय आप क्यों नहीं निकाल देते हैं? आप कहते हैं कि हमारे विश्व हिंदू परिषद कोई योगदान नहीं है, तो ये चंपत राय तो BHP के उपाध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय, आप इनको क्यों नहीं निकाल रहे हैं? कहीं नहीं, और कुछ लोग बता रहे हैं कि उन्होंने मुकदमा बहुत किया है। हम क्या, चंपत राय 91 में आए अयोध्या में, और 500 साल से मंदिर का काम चल रहा है, इसके पहले मुकदमा नहीं चला था क्या? इसके पहले वकील नहीं थे क्या? इसके पहले वकील थे, नहीं वकील थे? ये सब है, सब धंधा चल रहा है। लेकिन अब मैं क्या बताऊँ आपसे, जैसे अभी हमारे धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि मैं पर्चा निकाल दूंगा तो मैं निपट जाऊंगा। अच्छा, ब्रजभूषण कह रहे हैं कि मैं बता दूंगा तो मैं निपट जाऊंगा। अरे भाई निपट जाओ ना, कहाँ जी रहे हो? बोलो करपाती जी की तरह, अब निपट जाओ, राम के लिए निपट जाओ, क्या क्या परेशानी है? समर मरण पुन सरजू तीरा, राम काज क्षण भंग शरीरा, क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है, बोलना चाहिए। लेकिन अब बहुत चिंता हूँ, अब बहुत सोच रहा हूँ मैं। आप कह रहे हैं मैं बचा रहा हूँ, मैं किसी नहीं बचा रहा हूँ, मैं पहले की तरह ही बोल रहा हूँ, लेकिन अब बोलने की शैली हमारी थोड़ी जांच में चल रही है। अब बोलने की शैली मेरी, किसी ने कुछ कहा है आपको? किसी की हिम्मत नहीं है अभी तक, अयोध्या में कोई पैदा नहीं हुआ है हमको धमकाने वाला। इतनी सामर्थ्य मेरे पास है, हम दधीची ही हैं, हम ये दधीची जी हैं, हम अपने अस्थियों को दान कर देंगे राम जन्मभूमि के लिए, लेकिन असत्य का हम समर्थन नहीं कर पाएंगे।
ये है कि मेरा निवेदन है कि इन बड़ी मछलियों को अयोध्या से बाहर नहीं किया जाए। हम धन्यवाद देते हैं यहाँ के वकीलों का, जिन लोगों ने कहा कि हम इनका मुकदमा नहीं लड़ेंगे, वो धन्यवाद के पात्र हैं। उन वकीलों ने तो ये भी कह दिया है कि जो है इन तीनों को अयोध्या से बाहर किया जाए, नहीं सड़कों पर हम आंदोलन कर दिया है। अयोध्या से बाहर चले जाएंगे तो क्या आप जांच करेंगे? अयोध्या से अगर बाहर चले जाएंगे तो क्या जांच करेंगे? एक आखिरी सवाल ये है आपसे, कुछ बाबा हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर चंपत राय दोषी हुए तो हम लोग जो हैं वो अयोध्या छोड़ देंगे। हाँ, चंपत राय अगर दोषी होंगे अयोध्या छोड़ देंगे, इस नाते अयोध्या छोड़ देंगे कि चंपत राय अगर दोषी होंगे तो अयोध्या छोड़ देंगे। हाँ, चंपत राय दोषी थे तभी तो तुम अयोध्या छोड़ रहे हो। भाई चंपत राय से तुम्हारा कुछ लेन देन था और चंपत राय दोषी हो जाएंगे तो तुम कहाँ मुँह दिखाओगे? अगर चंपत राय दोषी हो जाएंगे तो तुम भी तो दोषी हो, तुमको तो अयोध्या छोड़ना ही पड़ेगा। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि ये मैनेज हो रहा है, ये लोग मैनेज कर रहे हैं। तो बात अलग है कि मेरे पास किसी की हिम्मत नहीं है कहने की, और न मैं बाहर निकल रहा हूँ और न किसी की हिम्मत है मेरे पास कहने की। वो लोग जान रहे हैं कि करपात्री जी के सामने हम कुछ बोल नहीं सकते हैं और किसी की हिम्मत नहीं बोल सकता हूँ। निश्चित तौर से मैं किसी को नहीं बचा रहा हूँ, चाहे चंपत ऋषि चंपत के विषय में बोल रहा हूँ, ये भी चंपत कर गए क्योंकि इनके दिशा निर्देशन में सारा कांड हुआ है, ये जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। केस का मामला गोविंद गिरी के पास है, ये भाग नहीं सकते हैं। निर्माण का मामला हमारे श्री नृपेंद्र मिश्रा के पास है, नृपेंद्र मिश्रा बिल्कुल नहीं भाग सकते हैं, बल्कि अनिल मिश्रा कम गुनहगार हैं क्योंकि निर्माण समिति के अध्यक्ष तो नृपेंद्र मिश्रा हैं। और निर्माण के क्राइम में अगर अनिल मिश्रा ने घूस लिया है 40% में, तो ये नृपेंद्र मिश्रा छूता कैसे रह सकते हैं? इन्होंने भी ली है। भाई नृपेंद्र मिश्रा अगर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, निर्माण का कार्य सारे नृपेंद्र मिश्रा देख रहे हैं, और उस निर्माण के कार्य में अगर अनिल मिश्रा 40% कमीशन मांग रहे हैं तो नृपेंद्र मिश्रा, आपको लग रहा है इन्होंने भी ली होगी? अरे भाई क्यों नहीं? जब वो इंजीनियर कह रहा है कि 40 निर्माण में 40% अनिल मिश्रा ने लिया है और निर्माण कार्य का दायित्व नृपेंद्र मिश्रा के पास है, तो आप उनको बरी कर देंगे? कैसे बरी कर देंगे भाई? उनको भी जद में लाना चाहिए। नहीं, आप उनको बरी कैसे कर देंगे? अगर निर्माण कार्य का दायित्व नृपेंद्र मिश्रा पे है और निर्माण कार्य में अनिल मिश्रा 40% ले रहे हैं, तो नृपेंद्र मिश्रा को बरी कैसे कर सकते हैं? है कोई आधार? अरे भाई कम से कम पढ़े लिखे लोग उसमें जाओ। एक बात मैं बताऊं आपसे, सीआरपीएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हमारी आर्मी, उत्तर प्रदेश की पुलिस, क्या ये राम जन्मभूमि की सुरक्षा के लिए कम थे क्या? तो आपने 400 प्राइवेट सिक्योरिटी क्यों लगा दिए यहाँ पर बिहार से बुला करके? 400, पता नहीं उसका क्या नाम है, SIS या मैं नहीं स्पष्ट हो पा रहा हूँ। ये 400 ये प्राइवेट वाले सिक्योरिटी जो है चंपत राय के अगल बगल क्यों घूम रहे थे? जहाँ पैसा आवे जहाँ पैसा जाए, उस पर फोर्स की ड्यूटी नहीं थी, इन लोगों की ड्यूटी थी जो प्राइवेट वाले में थे। क्या अभी आप संदिग्ध घेरे में नहीं है क्या? अच्छा, ये भी खबर निकल कर आ रही, इस समय बड़े उदास चल रहे हैं, क्या कारण? चंपत राय, क्या उदासी का कारण क्या है? देखिए, चंपत राय को तो शक लगा है। चंपत राय को ये पता नहीं था कि हमको लोग चंदन का वृक्ष कहते हैं। चंपत राय के लोग कहते हैं कि चंपत राय चंदन के वृक्ष हैं, लेकिन चंपत राय को ये भी नहीं पता था कि चंदन के वृक्ष के ऊपर सांप भी रहते हैं। उस चंदन के वृक्ष पे टिन्नू यादव जैसे सांप थे। उस चंदन के वृक्ष के ऊपर ये जितने आरोपी पकड़े गए हैं, ये सब क्योंकि चंदन पे सांप लिपटा रहता है। चंदन के ऊपर सांप लिपटा रहता है। अगर ये चंदन है तो पकड़े गए लोग क्या हैं? ये सांप हैं। यानी चंदन का वृक्ष इन सांपों को संरक्षण दिया। अब बाद में अगर फुफकार करने लगे, वो जलने लगे, और चिंता विषय उनको करना चाहिए। चंदन के पेड़ को काट देना चाहिए। अरे काट के क्या, जला देना चाहिए यार, उसको जल प्रवाह कर देना चाहिए। स्पष्ट बोलता हूँ। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ करपात्री महाराज मौजूद थे और उन्होंने अपने बयानों में साफ तौर पर कहा है कि इस पूरी कार्रवाई की जद में गोविंद का नाम भी जो है वो सामने क्यों नहीं आ रहा, उसकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। निर्माण समिति के जो अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्रा, उनकी भी जिम्मेदारी है, चंपत राय की भी है, अनिल मिश्रा की भी है, गोपाल राव की भी है। और इन सभी को अयोध्या से बाहर नहीं भेजना चाहिए, बल्कि इनको यहीं पर रखकर इनसे पूछताछ करनी चाहिए। और मैं तब तक आवाज़ उठाता रहूँगा जब तक इन चढ़ावा चोरों की पूरी तरीके से पोल नहीं खोल दूँगा। अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।